स्टूडेंट्स, चैप्टर है डेथ ऑफ अ पार्टनर और टॉपिक है डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। टीएस गरेवाल की बुक में से 20th क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बुक में से फाइंड कर सकते हैं तो फिर से बता रहा हूँ, 20th क्वेश्चन ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, टॉपिक है डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट और उसकी जर्नल एंट्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज करते हैं सॉल्व। अजय, भावना और श्रेया, इनकी रेशो है 2:1। श्रेया की डेथ हुई है तो श्रेया का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहां से हमने निकालना है वो रेशो के हिसाब से होगा। तो रेशो में उसका जो शेयर 1/5 बन रहा है उस पर ध्यान दे लेना है। फिर दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि श्रेया की डेथ कब हुई है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई का मतलब पिछला साल खत्म हुआ होगा 31 मार्च को। ये क्वेश्चन में लिखा भी रहता है 31 मार्च को ईयर एंड हुआ होगा हमारा। और उसके बाद 1 जुलाई को श्रेया की डेथ हो गई है। 1 जुलाई इज द डेथ डेट। तो दैट मीन्स इसके जो बीच का पीरियड है 1 अप्रैल से लेके 30 जून, ये वो टाइम पीरियड है जब श्रेया जिंदा थी। अप्रैल, मई, जून, तो 3 मंथ का पीरियड बन रहा है। इस 3 महीने के पीरियड के दौरान जो सेल हुई है फर्म की, सेल फॉर 3 मंथ्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। एज गिवन इन द क्वेश्चन इज 1,40,000। इसी सेल के ऊपर हमने उसे प्रॉफिट देना है। प्रॉफिट का रेट निकालने के लिए हम पिछले साल की सेल का उपयोग करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो रेट दिया ही हुआ है कि 10% है और उसको भी थोड़ा मॉडिफाई किया गया है कि वैसे तो 10% है, लेकिन पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि श्रेया के एग्जीक्यूटर को 20% ट्रांसफर किया जाएगा। वो भी इसलिए क्योंकि श्रेया का एक बेटा ही तो बचा है और वो भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो इसलिए उसको 20% प्रॉफिट देने का उन्होंने डिसाइड किया है। वो 20% इसी सेल पे लग जाना है। 3 महीनों की सेल है, 3 महीने का प्रॉफिट निकल आएगा 20% लगा के। तो पिछले साल की सेल से हमने लेना क्या है, या उस 10% के रेट से हमने लेना क्या है। बात सिर्फ ये समझने वाली है कि 3 महीनों की सेल कितनी है वो ये पड़ी है और इस पे कितना रेट अप्लाई होना है वो 20% है। दैट्स ऑल। तो हम सीधा ही श्रेया का शेयर यहां से निकाल सकते हैं। श्रेयाज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1,40,000 के ऊपर 20% अप्लाई करेंगे और साथ में उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये तो फर्म का ही निकलेगा ना। 20% लगा के तो फर्म का प्रॉफिट ही निकलेगा। हमें श्रेया का शेयर पता करना है, तो ये 1/5, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 5,600 इस तरह से श्रेया का शेयर निकल आएगा। तो शेयर की कैलकुलेशन इस तरह से हम कर लेंगे। उसके बाद इसने जर्नल एंट्री भी पूछी है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, अभी फिर से याद दिला देता हूं कि अगर न्यू रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है तो हम ये मानते हैं कि श्रेया की डेथ के बाद अजय और भावना ने डिसाइड किया है कि वो वही रेशो कंटिन्यू रखेंगे 2:2 की, जो उनकी आपस में है। जब वो वही रेशो कंटिन्यू रखेंगे तो उसके लिए मैंने आपको एक स्पेसिफिक एंट्री बताई थी कि प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी। हम एक टेम्पररी अकाउंट खोल के श्रेया को प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नॉर्मली ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कब खोला जाता है। तो एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर उसे जो एक इंटरम प्रॉफिट होता है, जो पक्का प्रॉफिट नहीं है, वो एक हम कह सकते हैं पिछले सालों की सेल या पिछले सालों के प्रॉफिट के बेस पे हमें एक एस्टीमेट निकाल के उसे दे रहे हैं, तो उसके लिए ये अकाउंट यूज किया जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि ये एंट्री तभी डलेगी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हुई है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है तो यहां पे तो टू श्रेयस कैपिटल ही रहेगा। यहां पे P&L सस्पेंस की बजाय जो गेनिंग पार्टनर हैं, हो सकता है अजय और भावना गेनिंग पार्टनर निकले जब हम
गेनिंग रेशो निकालें तो उन दोनों के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। लेकिन अगर रेशो चेंज नहीं हो रही है तो फिर आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं जाना है, फिर सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू श्रेयस कैपिटल अकाउंट 5600। और डिटेल के लिए, जर्नल एंट्रीज के ऊपर और डिटेल के लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, वो भी इसी नाम से है, डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये हमारी डल गई एंट्री। नरेशन भी डालना जरूरी है, बीइंग प्रॉफिट शेयर ट्रांसफर्ड टू श्रेयाज कैपिटल अकाउंट, श्रेयाज कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया आपका 20th क्वेश्चन। और इस तरह का एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मैं ये बात बहुत बार कह चुका हूं, तभी मैं इनके ऊपर ही ज्यादा वीडियो बना रहा हूं। डेथ ऑफ अ पार्टनर में से हम पूरा कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम हमारा फोकस है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर और उसकी जर्नल एंट्री। थैंक यू सो मच।